नमस्कार दोस्तों, विजय स्टोरीज ऑफिशियल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की आत्मा वापस लौटकर अपने घर क्यों आती है और वह अपने परिजनों से क्या चाहती है। गरुड़ पुराण में मनुष्यों के जीवन और मृत्यु से जुड़ी ऐसे कई रहस्यों के बारे में बताया गया है, जिसे जानने के बाद कोई भी मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्मों को सुधार सकता है, जिससे वह अपने तीनों लोकों अर्थात वर्तमान, भविष्य और परलोक को सुधार कर जीवन और मृत्यु के चक्र से सदैव के लिए छुटकारा पा सकता है। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि मृत्यु के बाद किसी मनुष्य के साथ क्या क्या घटित होता है और उसे किस प्रकार यमलोक ले जाया जाता है और वह जीवात्मा 24 घंटे बाद अपने घर दोबारा क्या करने वापस आती है और मृत्यु के बाद जीवात्मा कितने दिनों तक अपने घर में रहती है। गरुड़ पुराण का संबंध वैष्णव संप्रदाय से माना जाता है और भगवान विष्णु को इस पुराण के देवता के रूप में देखा जाता है। मित्रों, यमदूतों के द्वारा उस जीवात्मा को यमलोक ले जाने के बाद 24 घंटों के दौरान उस जीवात्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें उस जीवात्मा को वह दिखाया जाता है कि उसने अपने जीवन काल में कितने पाप और पुण्य किए हैं। उसके बाद उस जीवात्मा को फिर से यम पास में बांधकर उसी के घर में वापस छोड़ दिया जाता है, जिस घर में उस जीवात्मा ने अपना शरीर का त्याग किया था। पूरे 13 दिनों तक वह जीवात्मा वहीं अपने परिवार और परिजनों के बीच में ही रहती है। अपने परिजनों के मुंह में वह जीवात्मा बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूतों के यम पास द्वारा बंधे होने के कारण वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है। कहते हैं कि अपने शरीर में ना घुस पाने के कारण वह जीवात्मा क्रोध में आकर अपने परिजनों को नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास करती है। वह जीवात्मा जोर जोर से चिल्लाना चाहती है, लेकिन यमराज द्वारा उसके मुंह में सिर्फ एक सुई के बराबर छेद छोड़ने की वजह से वह चिल्ला भी नहीं पाती। वह अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदार व मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते और रोते बिलखते देखती है। वह उन्हें चुप कराने का भी प्रयास करती है, परंतु वह कुछ नहीं कर पाती। फिर वह अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से जोर जोर से विलाप करने लगती है। और 13 दिन बाद जब उस जीवात्मा का क्रियाकर्म बीत जाता है, तब यमदूत दोबारा उसके पास वापस आते हैं और जीवात्मा को अपने साथ लेकर यमलोक चले जाते हैं, जिसके बाद उस आत्मा के कर्मों के हिसाब से उसकी आगे की यात्रा तय की जाती है।